नमस्कार, आप सब जुड़ चुके हो जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। इस वक्त मैं पुलिस स्टेशन डोडा में हूँ और ये जो चेहरे, ये जो फैमिली पीछे आप देख रहे होंगे कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाते चले, ये जाने पहचाने फैले हैं। ये वो फैमिली हैं पिछले 1.5 महीने से एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बैठे हुए थे। यहाँ डीसी ऑफिस के सामने का 1.5 महीने से बैठे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने कोई इंसाफ नहीं किया है। लेकिन कल या परसों की डेट में इनको वहाँ भेजा जाता है, इनकी 2 कनाल ज़मीन पे इनको भेजा जाता है, टेंट वेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जैसे यहाँ से वहाँ जाते हैं, इनको मारपीट वगैरह बहुत की जाती है वहाँ पे, और एफआईआर भी लगाई नहीं जाती है। जाएं तो जाएं कहाँ, इंसाफ कहाँ? एडमिनिस्ट्रेशन तो सुन नहीं रही है, पुलिस के पास जा रही है, पुलिस तो एफआईआर लगा नहीं रही है। क्यों? क्योंकि वो जो जिसके खिलाफ ये एफआईआर लगाना चाहते हैं वो बीडीसी वहाँ के काहरा के हैं। चलिए इसी सिलसिले में हमारे साथ महराज मलिक जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या चल रहा है। सबसे पहले सर आप मुझे बोलें, पिछले 1.5 महीने से डीसी ऑफिस के सामने इंसाफ क्यों नहीं मिला इनको? देखिए, एक ऐसी फैमिली है जो गरीब फैमिली, मतलब आप कह सकते हैं, आप देखेंगे इनको जूते नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को छत नहीं है और रात को रुकने के लिए बिस्तरा नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये अपनी ज़मीन जो एक वक्त में जबरन जो है इनसे छीनी गई थी, 10 सालों से जो है एप्लीकेशनें दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारे एसडीएम हो या तहसीलदार हो, उनके पास जाना रहा है इनका, लेकिन आज तक इनकी सुनवाई नहीं हुई। ये लोग बेघर हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के पास यहाँ डीसी ऑफिस के सामने ये पिछले 1.5 महीने से रुके हुए थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इन पर ध्यान नहीं दिया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो रिकॉर्ड इस वक्त है इनका, उसमें 2 कनाल अभी भी इनके नाम चल रही है और बताया ये जा रहा है कि 40 साल पहले इन्होंने ज़मीन बेची है। उसकी तहकीक जो एडमिनिस्ट्रेशन ने करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। अब ये पिछले दिनों कहीं अपनी ज़मीन में, जहाँ इनका पुराना मकान था, जिस तरीके से वहाँ के लोग भी कहते हैं, पूरी आवाम जानती है कि वहाँ उनका मकान था और उसी जगह पर जो है इन्होंने टेंट भी लगाया था, एक रात गुजारी थी। लेकिन दूसरी रात जब ये इनकी आई तो वो इतनी भयानक थी कि आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ना इनके पास जूते हैं, ना खाने को, ना इनको पहनने के कपड़े इनके साथ दिए जाते हैं। इनको इतना मारा जाता है, घसीटा जाता है। और वहीं वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ, एसडीएम जो अतर मेन वहाँ का है, वो एक दलाल बना हुआ है एक आदमी का। मैंने अभी भी पहले देर मैंने 1-2 मिनट, आधा घंटा पहले एक गरीब को जो है उसने तार या पोल देने का काम नहीं किया, लेकिन सिर्फ तलवे चाटे हैं और अपने आप को साबित कर रहा है कि मैं केस करके गाड़ी में बैठकर बस अपनी वाहवाही लुटा रहा है, लोगों को दिखा रहा है कि मैं मैजिस्ट्रेट हूं। और इन लोगों के साथ जब इंसाफ करने की बात आती है, जो इनके साथ जुल्म कर रहे हैं उनके साथ चाय पीने का काम करता है, उनकी वाहवाकारी करता है और पुलिस को इनके खिलाफ उठाने में अहम रोल अदा करता है। एक रात इनको वहां गुजारने नहीं दी जाती है और वही एसडीएम, जिसे मैं चापलूस कहता हूं, जिसे मैं दलाल कहता हूं, वही आदमी, वहां एक रोड बना है और उस आदमी को उन्होंने पैसा दिया है, डिपार्टमेंट ने उसको पैसा भी दिया है और उस रोड से 5 बार एक्सीडेंट भी होते हैं। एसडीएम खुद भी जाता है, वो रोड जो है 3-4 बार बंद भी होता है, लेकिन वहां से रोड को ठीक करने का काम, उतनी ताकत एसडीएम के पास नहीं है। लेकिन इस फैमिली को मरवाने का काम, पिटवाने का काम उस एसडीएम को बेहतर आता है। वो एक बार वहां पर वीडियो भी रहा, करोड़ों का रुपया वहां से भी लूट कर लाया है और आज एसडीएम ठाठरी पे बना बैठा है। वहां उसका घर है, कोई रोड तामीराती काम उसका इंटरेस्ट नहीं है, बस 2-4 लोगों के साथ याराना है, पैसा कमाना है और इन गरीबों पे अत्याचार करना है, जो एक सरासर जुल्म और ज्यादती है। हर जुल्म की इंतहा होती है, उनका भी बर्बादी का वक्त तय है, लेकिन कब है, महराज मलिक अपनी आंखों से उन लोगों को देखेगा जब वो लोग बर्बादी की तह तक जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि गरीबों के साथ वो आदमी इंसाफ नहीं कर रहा है। इन लोगों पर लाठी चार्ज करवाई जाती है और इनका एफआईआर नहीं लगता है। अभी हम वुमेन सेल में है, एक औरत अगर बयान दे रही है, उसके बयान को कलमबंद नहीं किया जाता है और पुलिस ये कह रही है कि हाँ ये औरत झूठ बोल रही है और मुझे ये बताया जाए ये फैसला ये लोग करते हैं या ये कोर्ट का काम है। कहीं न कहीं गरीब की सुनवाई नहीं हो रही है। आज मैं आखिरी बार
मैं कहरा का डीडीसी हूं, मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इन लोगों का बोझ अब अपने सर पे नहीं ले सकता हूं, क्योंकि इंतहा हो गई है इन लोगों की। आज तक मैंने उम्मीद रखी थी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसका फैसला करेगी, इन लोगों की जो 2 कनाल है या 80 कनाल है उसका हल निकालेगी, लेकिन 1.5 महीने से अगर ये रोड पर बैठे रहे, इन लोगों की आंखों में टस से मस नहीं है, इन चेहरों को नहीं देख सकते, इन बच्चों को नहीं देख सकते, तो लानत है ऐसे लोगों पर जो लोग इनको देखकर भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। महराज मलिक, आज जो है मेरा पैमाना भी बढ़ गया है, मुझ पे उम्मीदें ख़त्म हो गई है, मैं इन लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकता हूं। ये हवाले में कर रहा हूं डीसी डोडा के, एसएसपी डोडा के, और अगर इन लोगों में से किसी एक आदमी को भी कुछ करेगा और लोगों से चंदा लेकर डीसी के खिलाफ डीसी को कोर्ट में खड़ा करूंगा, एसएसपी को कोर्ट में खड़ा करूंगा। जब इनके साथ वो हालात होंगे उसके बाद महराज मलिक इनकी आवाज बनकर उभरेगा। 1.5 महीने से मैं गुहार लगा रहा था, 1.5 महीने से मैं कोशिश कर रहा था कि इन लोगों की देखभाल की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है? कोई एप्लीकेशन लेकर आता है, उस पर उसको देखना है कि ये सच है या झूठ है, लेकिन 1.5 महीने से ये एप्लीकेशनें भी दे रहे हैं, 10 साल से एप्लीकेशनें भी दे रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। और पुलिस ये तक कह रही है कि फलां चौकी ऑफिसर ये कह रहा है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब फोन पे चौकी अफसर क्या कह रहा है, एसडीपीओ क्या कह रहा है, एसएचओ क्या कह रहा है, तो फिर पर्चे किस बात के लगते हैं? अगर ये फैमिली कह रही है, इनको सबूत की देने की क्या जरूरत है? रात के 11 बजे का मामला होता है, वहां पर कोई मर्द नहीं होता है रात के टाइम, ये औरतें होती हैं, और इन औरतों को कुछों को पीटा जाता है और कुछों के साथ वो हरकतें की जाती है जो मैं न बता सकता हूं, और ये सुनने को तैयार नहीं है। फिर ये किस लिए महिलाओं की बात करते हैं? महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी। एफआईआर काटने के लिए इनको ऊपर एसएसपी डीआईजी तक फोन करना पड़ता है। गरीब के लिए क्या फोन ही करते रहेंगे? महराज मलिक किसी को फोन नहीं करेगा। अगर आने वाले वक्त में किसी एक आदमी का भी कुछ भी हुआ तो एक को भी खलासी नहीं होने दूंगा। और जो आवाम डिस्ट्रिक्ट डोडा की है, पिछले 1.5 महीने से देख रही है, लोग सड़कों पर हैं, ये कुंबा परिवार जितना है सड़कों पर है, किसी को रद्दी बराबर भी एहसास नहीं है, इंसानियत नहीं है कि इनके पैरों में जूते नहीं है, कोई देने को राजी नहीं है, इन्होंने खाना खाया, पूछने की जरूरत नहीं है। जिस दिन ये भी कहत साली होगी, और यकीनन एक ऐसा वक्त आएगा, लोग उस हालत में होंगे, उनको खाने को तरसेंगे, इनके बच्चे भी तरसेंगे। अगर आज डीसी डोडा है, आज एसडीएम है, उसके बच्चे भी कल भीख मांगेंगे। ये जो पाप का कमाया हुआ पैसा होता है, ये यकीनन अपने बच्चों की बर्बादी लेकर जाते हैं अपने घरों के अंदर। महलात बनाने से उनके बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं होती है। जब इन लोगों के साथ इंसाफ होता है तो उनके घर की जो पैदावार होती है, जो उनकी नई नस्लें होती हैं, वो बेहतर होती हैं। लेकिन जब गरीबों के साथ जुल्म होता है, यकीनन उनकी नस्लें उनकी आंखों के सामने बर्बादी की ओर जाएंगी। सर, क्या इंसिडेंट हुआ? कितने बजे, मतलब 2:30 बजे के करीब इनको मारा गया? कितने बजे मारा गया? क्या पुलिस, जेके पुलिस वहाँ नहीं पहुंची? पूरा मैटर बोलें। तरीके से अगर मामला है, मामले को अगर सुनना है तो ये तकरीबन रात के 11 बजे का, जहां तक मुझे अंदाजा 11 बजे का 12:30 के वक्त होता है। कुछ लोग आ जाते हैं, वहाँ औरतें थी, ये दोनों में से उधर कोई जवान नहीं था, कोई मर्द वहाँ पर नहीं है, ये इनका कहना भी है और मेरा मानना भी है। और ये औरतें और बच्चे वहाँ पर थे, इन पर हमला किया जाता है, क्या क्या किया, ठीक है। और उसके बाद 1 बजे के बाद मैं ये जानना हो गया। हमारे साथ फैमिली बैठी है, इसी फैमिली से जानेंगे कि वैसा क्या इंसिडेंट रात के 11 बजे वहाँ पे होता है, और 2-2:30 बजे के करीब वहाँ की पुलिस वहाँ पहुँचती है, वहाँ के इंचार्ज वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इनकी गरीब आवाम की एप्लीकेशन नहीं पकड़ी जाती। क्या होता है वहाँ पे? आप मुझे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरफा। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे सर हमने टेंट लगाया था, बैठे थे हम, तो उन्हें रात के 12:30 बजे हमारे पे हमला किया। किसने किया ये हमला? ये फारूक शिकारी हो फारूक शिकारी थे। जी, अब्दुल्ला शिकारी, उनके वो पूरे जो गांव के थे उन्हें इकट्ठे करके लाए थे 30 लड़के, जिन्हें हमारे पे हमला किया है। आप यहाँ डीसी ऑफिस के बाहर थे, आपको यहाँ से वहाँ किसने भेजा? किसी ने बोला एडमिनिस्ट्रेशन की आप वहाँ जाओ? हाँ, बोल रहे थे, बीच बीच में बोलते जाओ आप टेंट लगाओ उधर बैठो। अच्छा, बोला था जी, बीच बीच में बोल रहे थे, कहीं बोल रहे थे जाओ टेंट लगाओ अपनी जगह में बैठो। थैंक यू। आपका क्या नाम है? जुल्फा। आप मुझे बोलें क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे लड़ाई हुई, हम गए यहाँ से तो वहाँ पे टेंट लगाया, बैठे, एक दिन कुछ नहीं बोला उन्होंने, रात गुजारी हमने, तो सुबह आए वो तो
पूछने लगे आ गए अपनी ज़मीन में वापस। तो हमने बोला हाँ। अगर बोलने लगे अगर किसी आप हमारे ही हमसाए हो, तो बस उन्होंने सुबह कुछ नहीं बोला। लड़कियों पे 30 लड़के लाके फेंके, उनको शर्म नहीं आई इतनी कि आखिर ये औरतें हैं। 30 लड़के लाए 3 लड़कियों के लिए। कितने बजे आए, कितने बजे मारा आपको? 12:30 बजे। 12:30 बजे रात हाँ, को। और पुलिस वगैरह आती है, क्योंकि पहले वक्त के बाद ही पुलिस पहुंचती है, लेकिन पहुंची वहाँ? हाँ, हमेशा यही होता है, पुलिस बाद में ही पहुंचती है, लेकिन पहुंची लेकिन पर ये हुआ कि उन्हीं के हवाले किया लड़ाई। अच्छा, उन्हीं के हवाले किया। मार कर उन्होंने अंदर बिठाया, उनके सामने भी हमें मारा इतना। और ये पुलिस के सामने भी आपको मारा? हाँ, पुलिस के सामने भी मारा। गाड़ी में बिठाया जब, तो पुलिस वहीं पे थी। और उन्होंने ये पूछने की कोशिश नहीं की कि लड़ने वाले कौन थे। ये बच्चे, ये देखो, ये लड़ने के काबिल हैं, ये लड़ाई कर सकते हैं उनसे। वो खुद भी पुलिस, आखिर किस लिए पुलिस होती है? मदद करने के लिए, या फिर ऐसे उठा के उन्होंने उनको घर पे भेजा और हमें रोड पे फेंक दिया। बोलने लगे, किसी इंसान को बोला, पता नहीं कौन था वो, उन्हीं का जान पहचान वाला था, इनको ले जाओ यहाँ से। हमने बोला हमारी FIR दर्ज करो। उन्होंने कुछ नहीं, हमारा पर्चा नहीं काटा, ना FIR दर्ज की, कुछ भी नहीं। वो बोलने लगे यहाँ से चले जाओ, अगर आप लोगों ने मुंह खोला तो हम लेडीज पुलिस को बुला के तो आपको पिटवाएंगे। देख सकते हो आप कि जब अपना इंसाफ, जब गरीब आवाम इंसाफ मांगती है तो क्या किया जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस पहले टाइम की तो नहीं पहुंचती है, लेकिन रात के 2:30 बजे के करीब जेके पुलिस वहां पहुंचती है, वहां के SI वहां पहुंचते हैं। लेकिन अगर पहुंचे तो पहुंचे, इंसाफ वहां पे क्या किया? इंसाफ ये किया है कि उन लोगों ने पुलिस की गाड़ी में ही इनको वहां से ट्रांसफर किया, किसी मेंबर के घर छोड़ा। कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की लापरवाही। और मेरी रिक्वेस्ट SSP डोडा से रहेगी कि आप देखें कि वो जो SI वहाँ पे पोस्टेड हैं, उसको किस के लिए रखा है वहाँ पे? पब्लिक सर्विस के लिए वहाँ पे रखा है उसको, या किसी की दलाली करने के लिए? जैसे महाराज जी ने बोला, DDC मेंबर है वहाँ से, इन्होंने बोला कि दलाली। वैसे काफ़ी हमें भी देखा, 1.5 महीने से फैमिली इस वक्त यहाँ पे फैमिली बैठी हैं DC ऑफिस के बाहर, लेकिन DC डोडा ने इतना ठीक नहीं समझा। पहले तो कहा इनको कि 2 कनाल ज़मीन है, लेकिन DC डोडा और SDM वगैरह जो वहाँ के हैं, उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि जो 2.5 कनाल या 2 कनाल जमीन आप इनको दिखा रहे हो, वो उनको क्यों नहीं दिखाई गई। फिर ये वहां की डेट में जाते हैं, टेंट वेंट लगाते हैं, लेकिन वहां जो एक कौन है उसके द्वारा फिर और इनको मार पीट किया जाता है। पुलिस वहां पहुंचती है, पुलिस कोई एक्शन करते हुए नजर नहीं आती है। पुलिस सीधा बोल रही है कि यहाँ पे कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ। मेरी उस SI से बात भी हुई, बोल रही सर कहाँ पे क्या हुआ। मेरी डिमांड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से रहेगी कि आप जल्द से जल्द इस मैटर को देखें। ये कब तक ये इंसाफ के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। आप जुड़े रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।